आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुवन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? आज तो खास गोपों के प्रति है। बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है। किनका? तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है, इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको क्या क्या देखने में आता है? कुमार का दादी से पूछा। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। जैसे मौसम को देख के अंदाज़ा लगाते हैं, तो वैसे ही ये जो भट्टी की सीज़न है, खास गोपों की, उनकी अवस्था को देख के तो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। क्या कहा? पहले प्रत्यक्षता, बाद में स्वर्ग। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हरेक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त था, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? ज्ञान सूर्य। हाँ, व्यक्त किनारा छोड़ कहाँ खड़े हैं? तो आप व्यक्त देश में सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज़्यादा पहचानते हो ना? जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है।
ये तो ज्ञान का पॉइंट है कि हर एक स्टार में दुनिया समाई हुई है, लेकिन अभी हर एक स्टार को अपना साक्षात्कार नहीं हुआ कि मेरी दुनिया कौन कौन सी है। लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। तो अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता है। थोड़े समय में ही देखेंगे। जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है, मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? कौन सा है? हाँ? संगम का संपूर्ण रूप आप सब कौन सा है? कोई नहीं? क्या स्वर्ग? हाँ जी, संपूर्ण स्वरूप की बात कर रहे हैं। माना भविष्य में हर एक का अपना अपना प्रत्यक्ष होगा, नहीं होगा सब स्वरूप। जिस स्वरूप से दुनिया आपको जानेगी, शास्त्रों में जिस रूप से आपका गायन होगा, मालूम है संगम का संपूर्ण स्वरूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। पहले कौन जानेगा? ब्राह्मण जानेंगे या स्वयं जानेंगे? स्वयं को महसूस होगा, मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। आपके भक्त अलग होंगे, आपकी प्रजा अलग होगी, और जो आपके साथ नजदीक संबंध में आने वाले होंगे वो जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। अभी समय प्रत्यक्षता का है ना, है? जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अहो प्रभु, आगे क्या बोलते हैं? तेरी लीला अपरम अपार। तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपने रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, यह दो चीज देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। बाबा से स्नेह भी है और कुछ करने का उमंग भी है, साहस भी है। उनका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आ रहा है। हाँ, क्या कहा? क्या मतलब हुआ इसका? माना कर्मों में भी दिख रहा है, केवल ऐसा ही नहीं, केवल मन बुद्धि तक है। हाँ, मन बुद्धि तक है, माना बीज है। लेकिन जब वो कर्मों में आने लगता है तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कि मन बुद्धि तक है, माना इसका मतलब बाबा को प्रैक्टिकल भी दिख रहा है।
प्रत्यक्ष फल देखने में आता है, वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? बाप दादा। लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। ये जो फल निकल रहा है किसके लिए निकल रहा है? माया रूपी चिड़िया तो नहीं हप कर जाएगी है? माना कोई इस फल को खंडित ना कर दे। जो फल निकल रहा है किसको स्वीकार कराना है? बाप दादा ही स्वीकार करे, जो स्टेज बन रही है। लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा ना कर देवे। फल पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। इतनी तपस्या करके जो अपने फल पकाया है, तो माया क्या करेगी? इसको खंडित करने की कोशिश करेगी। और खंडित फल, जूठा फल बाप स्वीकार करेगा? माला से बाहर। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया? तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अजून फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे। हा? अभी फल पका नहीं है लेकिन निकल तो आया। फल निकला है, पूरा पका नहीं है अभी। या कच्चा ही खिला दें, लो बाबा जल्दी से भोग लगा लो कहीं माया नहीं आ जाए। हा? तब तक संभाल करनी है। फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? उसका क्या साधन है आपके पास? जरा भी फल अगर जूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़े ही होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना। सितारे के आगे बादल आ जाए तो माया ने पूरा ढक दिया, उसकी चमक जो प्रत्यक्ष हो रही थी गायब हो गई। नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। क्या क्या? साहस और आपस में। हाँ, अगर संगठन मजबूत होगा आपस में तो पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आवेंगे, कितना बढ़िया लगेगा। जब पांडवों की जय जयकार होगी तो। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। लो, जय जयकार भी लंबे समय नहीं चलने दी। इधर जय जयकार हुई, उधर क्या हो गया? पर्दा कर दिया। जय जयकार हुई, नाटक समाप्त। फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आपकी अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा।
आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह है अविनाशी रखना। ये जो भट्टी में आए हैं, भट्टी में आए जो दृढ़ संकल्प किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, या खास 9 मास के लिए, गर्भ काल के लिए कुछ ना कुछ संकल्प तो रखा है ना। अगर ये प्रतिज्ञा कायम रहती है तो प्रत्यक्षता दूर नहीं। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते। तो यह कंगन कभी उतारना नहीं है। आगे चलकर बहुत अच्छी सीनरी आएंगी। कैसी है? विनाश की सीनरी आनी है, बहुत अच्छी सीनरी आने वाली है। हैं जी? हाँ, बहुत सुंदर सीनरी तुम्हारे लिए। विनाश की सीनरियाँ नहीं हैं, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सीनरियाँ हैं। लेकिन वह सीनरियाँ आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएंगे। तो एक होती है विनाश की सीनरियाँ, हाँ, उससे तो खुशी होती है। लेकिन ये कौन सी सीनरियाँ हैं जिसको बाबा क्या बोल रहे, बहुत अच्छी सीनरियाँ लग रही हैं बाबा को। अरे विनाश की सीनरियाँ होती हैं अलग, लेकिन ये कौन सी सीनरियाँ हैं जो परिवर्तन करेंगी तुम्हारा? है? कौन सी सीनरियाँ हैं जिससे तुम्हारा परिवर्तन होगा? बोलो। है स्वर्गीय साक्षात्कार। बाबा को तो विनाश की सीनरियाँ भी अच्छी दिख रही हैं। बच्चों का परिवर्तन होगा, वैराग आएगा। अरे विनाश की सीनरियाँ दिखेंगी तो वैराग आएगा नहीं आएगा? दुनिया में हाहाकार मचेगी, तुम्हारे पास हाहाकार होगी या परिवर्तन होगा? है? तो इसलिए बाबा को बहुत अच्छी दिख रही हैं कि बच्चों का परिवर्तन तेजी से होगा। आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगा। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। हमने जो तप जमा किया है, पवित्रता की पावर जो जमा की है, उसकी क्या वैल्यू है? विनाश के समय में उसकी क्या वैल्यू है वो भी मालूम पड़ेगा। तब वह नशा चढ़ेगा। अभी कभी क्या वैल्यू रखते, कभी क्या वैल्यू रखते हो। भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज़ निकलती है तो पहले भाव थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फिर फाइनल हो जाता है। हाँ? कि खरीद करने वाले दौड़ते हैं। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। हाँ? क्या मतलब? अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है, क्या मतलब हुआ? है? अरे जैसे हम दिख रहे हैं, हम इतने साधारण नहीं हैं। जिस दृष्टि से भगवान हमको देखता है, वो त्रिकालदर्शी जिस दृष्टि से देख रहा है, कल्पना करके देखो। जब वो हमारा स्वरूप हमारे सामने होगा, संपन्न स्वरूप, केवल काल्पनिक नहीं होगा। एक होता है अपने स्वरूप की कल्पना कि मेरा भविष्य का ये स्वरूप है, लेकिन एक होते है स्वरूप की संपन्नता। इसलिए कल भी क्या बोला, अभी आगे चल के क्या होगा? चमत्कार को सलाम करते हैं, ऐसे ही चलेगा यज्ञ। हाँ, चमत्कार होंगे। इसलिए उस वक्त तुम्हारा स्वरूप भी कैसा होगा? एकदम संपन्न। ऐसा नहीं केवल साक्षात्कार नहीं होगा, उसमें संपन्नता भरी हुई होगी। तो बाबा कहते हैं, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहां आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच क्या है? मधुबन है बाप दादा की सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। बाबा को ये भी क्या दिख रहा है? हाँ? बहुत प्यार से बनाया हुआ बेहद का शोकेस है। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं,
और सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। कौन सी दुनिया के लिए? ब्राह्मणों की दुनिया के लिए। हाँ, ब्राह्मणों को अपना मुखड़ा भी दिखाई देगा, क्या हमको करना था, हमने क्या किया, लक्ष्य मिलेगा। उस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो, इतनी आपकी वैल्यू है। ये जो शोकेस कहो या म्यूजियम कहो जो प्रत्यक्ष होने वाला है, उसमें भी आप कैसे हो? साधारण हो? बहुत मूल्यवान हो। यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस के अमूल्य रत्न हैं। शोकेस में जो चीज़ें रखी जाती हैं उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। उनको भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके स्टेज से समझ जाएंगे ये दुकान कैसी है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शो केस से शो करेंगे। कौन सी? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हाँ, क्या याद रखना है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरे को पूरी राजधानी क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। अकेला जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता। कौन देख रहा है? हम जो भी कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा तो अलवेलेपन में कर्म कैसे हो जाते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। और कोई हमको देख रहा हो, वाच कर रहा हो, हमको मालूम हो कि उन्होंने तो दूरबीन लगा रखी है। हम अकेले नहीं हैं। अकेला जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार, आपके जो भक्त और जो प्रजा है उसमें भरता जाएगा। हर सेकंड बाई सेकंड जो भी तुम्हारा हिसाब किताब हो रहा है, बन रहा है, वो तुम्हारी प्रजा और भक्तों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो, अभी हम अकेले नहीं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलवेलापन और आलस खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? कौन सा स्लोगन बताया? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है,
फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। ये समारोह किस लिए किया है? किस लिए? जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। ये जो भट्टी मिली है, ये जो चांस मिला है, यहाँ से ऐसा परिवर्तन हो कि हमको हमेशा याद रखे भविष्य में कि वहाँ से मेरे को जो गिफ्ट मिली है, या वहाँ से जो मैंने दृढ़ता धारण की है, वहाँ से जो मेरा परिवर्तन हुआ है, वही सच्चा परिवर्तन है। यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए है। आज का दिन यादगार है। आज क्या खास बात है? आज का दिन बहुत बोल रहे हैं बाबा। बाबा को भी चिंता है कि 2-3 दिन तो बचे। हाँ, कल तो यही खत्म हो रहा है, पुरुषोत्तम मास तो विशेष है ना, तो भट्टी के भी अब लास्ट ही बचे हैं, तो इसलिए आज खास के दिन बाबा इशारा दे रहे हैं। तो आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा 2 बातों की सौगात देते हैं, खास मधुवन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना। सौगात दे रहे हैं, संभाल के रखना भैया। बाबा क्या कर रहे हैं? अभी सौगात बांटने जा रहे हैं। एक ही लगन में हर वक्त रहना। क्या कहा? एक ही लगन। कौन सी लगन? हाँ, हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। दूसरा एकानामी में रहना। एकानॉमी माना है जी, बचत, वेस्ट ना हो, व्यर्थ भी वेस्ट ना जाए, हमारे बोल भी वेस्ट ना हो, हमारी शक्तियां भी वेस्ट ना हो। हर जो भी खजाने हैं हमारे, वो संभालें, उनको वेस्ट ना हो। एकानॉमी में रहना, एक की याद और एकानॉमी, यह 2 सौगात आज के समारोह की हैं। खास सौगात हैं आज के समारोह की। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा ना कोई। यह है मनसा की सौगात। और एकानॉमी है कर्मना की। तो मनसा और कर्मना दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। यह 2 बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना, एक लगन और एकानॉमी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च वाला नशीन। इकोनॉमी माना हर चीज, कोई भी चीज वेस्ट ना हो, भले ही संकल्प हो या कर्म हो, कुछ भी, लेकिन हमारा व्यर्थ कुछ ना जाए। कम खर्च वाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो और साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्रॉक दिल भी हो। कंजूस नहीं हो। देने में कंजूसी नहीं, बांटने में कंजूसी नहीं, लेकिन व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो। फ्रॉक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। आप और सभी से एक्स्ट्रा सौभाग्यशाली हो। क्यों? वाह, क्या कहा? आप सभी से एक्स्ट्रा सौभाग्यशाली हो। क्यों? पूछा, प्रश्न पूछा। कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हैं वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। मेहमान है या घर में ही है ये सब? मेहमान है तो मधुबन वासी हैं ये तो। मेहमान तो आएंगे ना। अभी ये सब मधुबन वाले हैं या मेहमान आए हुए हैं?
क्या लगता है जी? मधुबन वासी हैं या मेहमान हैं? मेहमान तो अभी आने हैं, हम तो घर वाले हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लो, ये सभी से ज्यादा हो गए। इस एक एक मेहमान में क्या है? क्या है इस एक एक मेहमान में? राजधानी समाई हुई है। ये क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। वो बाबा को तो क्या दिख रहा है? बहुत मेहमान नजर आ रहे हैं। इसलिए बाबा क्या देखता है? क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। इस एक एक में राजधानी समाई हुई है। लेकिन मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। बाप रे, ऐसी सूक्ष्म इनकी मेहमान नवाजी हो, इतना सुंदर इनको वायुमंडल मिले, घर बार छोड़ के फुर्सत हो जाए। अपने घर से मेहमान हो जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ पहुंच जाएं? मधुबन में आ जाए। ऐसी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। यहाँ से जाएं, इतना वैराग हो जाए कि वहाँ दिल ही ना लगे। वहाँ जैसे कि ये मेहमान बन जाएं, भले ही लोग के घर में जा रहे हैं, कोई जिम्मेवारी है, वहाँ कैसा लगे इनको? यहाँ हम क्या हैं? मेहमान हैं। जल्दी से हमको कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। तो घर से पूरा मेहमान हो जाएं। आपकी मेहमान नवाजी उनको सदा काल के लिए मेहमान बना दे। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए मेहमान बना दें। क्योंकि मेहमान को याद रहता है ना कहाँ जाना है। और मधुबन निवासियों को भी मालूम है कहाँ जाना है। यहाँ मेहमान है तो कहाँ जाना है? वापिस घर जाना है। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाया। एक दिन के लिए मेहमान आए तो उसको ऐसा संग का रंग लगा, बस वो छाप पड़ गई, छप गया। सदा के लिए क्या हो गए? उनके हो गए। ऐसी मेहमान नवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? ये तो बाबा को मालूम है। सब पुरुषार्थी बैठे हैं, सब मेहनती हैं, लेकिन सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन? प्रश्न पूछा। नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी अच्छे हैं। क्या कहा? 1-2 से मेहनत करने में सभी अच्छे हैं। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया। कौन सा ग्रुप है बाबा की नजर में? सभी ने क्या उठाया? नंबर 1 में आना है। क्योंकि कोई किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया है, इसलिए सभी नंबर 1 हैं। इस ग्रुप ने यह नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। ये ग्रुप क्या है? नंबर 1 ग्रुप है। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी है। एक तो शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। यह 4 बातें कभी नहीं भूलनी। कौन कौन सी? शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है। अच्छा, वो खत्म हो गया। अच्छा, ओम शांति।